Students, welcome to our YouTube channel Knowledge and Classes. In this video, we will conclude this chapter and we will do some important questions of exercise 8.4 regarding to your board exams. But before starting the questions, we will understand some formulas. The first formula is this: sin square theta plus cos square theta equals 1. So साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से हमें एक फार्मूला और मिल गया। थीटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा सेम होना चाहिए। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ अगर ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ बी है तो यहाँ भी सेम होना चाहिए। और एक फार्मूला और मिला इसी फार्मूले से हमें। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो एक फार्मूले से हमें 2 एक्स्ट्रा फार्मूले मिले, ओवरऑल 3। एक फार्मूला और है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। सो एक फार्मूला, 2 फार्मूला और मिलेंगे इससे हमें। अगर हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें सो इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। और अगर हम 1 की वैल्यू निकालें सो इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो इस फार्मूले से हमें 2 फार्मूले फिर मिल गए। और एक फार्मूला और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इससे भी हमें 2 फार्मूलाज मिल जाएंगे। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूलाज आप नोट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर। सो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस। अब 9 इसमें कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बचा। सो इट विल 9 ब्रैकेट सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर क्या होता है अभी हमने आपको बताया था। वैसे तो 1 होता है, मैं आपको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ाया था 1 प्लस tan स्क्वायर है एंड माइनस tan स्क्वायर है एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया। इससे कैंसिल हो गया, प्लस का है माइनस 1 बचा, 9 1 जा 9। सो द 9 इज़ द आंसर। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Okay, now we will do the second part. Now we will do the second part of 5th question. As you can see on your screen, cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A equals 2 sec A. cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A equals 2 sec A। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखिए 3 ट्रिक्स होती है करने की। सबसे पहले कोई फार्मूला देखिए, अगर हो रहा है लग रहा है ठीक है, वरना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या होगा ये आपको बताएंगे। और लास्ट होता है साइन और कॉस में चेंज करना। तो साइन कॉस में ऑलरेडी है, उसमें देखिए एलसीएम आ रहा है, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस। एज इट इज एलसीएम आ गया, कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा। सो इसकी नीचे एलसीएम की नीचे वाला नंबर डिवाइड करते हैं, इसके से डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा। ऊपर भी कॉस है तो कॉस ए हो गया कॉस स्क्वायर है प्लस यहाँ पे कॉसे से कॉसे कैंसिल, 1 प्लस साइन है बचा, 1 प्लस साइन है ऊपर 1 प्लस साइन, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू सेक ये एज इट इज़ चलता रहेगा। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे। कॉस स्क्वायर है
प्लस ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया ए वन का स्क्वायर 1a² प्लस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, सो 2 1 ज़ा 2 इंटू साइन ए, 2 साइन हो गया अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देख सकते हैं कि देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, कॉस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, हमने अभी आपको पढ़ाया था 1 होता है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इन दोनों की जगह पे लिख जाएंगे 1 प्लस 1 एज इट इज़ आ गया एंड प्लस 2 साइन है बचा, वो भी एज इट इज़ आ गया अपॉन ये हो गया 1 प्लस साइन है एंड कॉस है इक्वल्स 2 सेक है, 2 है, सो 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है कॉस है इक्वल्स 2 सेक है। सो इसमें देखिए 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस साइन है, 2 कॉमन आया अंदर, 2 1 ज़ा 2 and here it is 1 plus sin a cos a equals 2 sec a, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2 अपॉन कॉस ए, कॉस से ऊपर जाके कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक ए, तो ये हो गया 2 sec a इक्वल्स 2 sec इक्वल आ गया, हम देख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स RHS। Hence proved. Do one more question. Fifth of exercise 8.4, the sixth part. You can see question clearly on your screen. ये अंडर रूट है इसमें, सो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को हम कॉन्जुगेट से सॉल्व करते हैं। सो कॉन्जुगेट से सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट। कॉन्जुगेट नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस का होगा, कॉन्जुगेट अगर प्लस है नीचे इसकी वैल्यू माइनस होगी, कॉन्जुगेट में माइनस है तो प्लस होगी, 1 माइनस साइन थीटा तो ऊपर जाके हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। बट क्योंकि मैथ्स है इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, वरना इफेक्ट पड़ जाएगा वैल्यू पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, 2 बार है, तो 2 बार है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इट इज़ द होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, ये फॉर्मूला बन गया। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो नाउ इट विल बिकम, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ध्यान मालूम होगा आपको, 1 प्लस साइन थीटा हो गया, रूट कैंसिल हो गया ऊपर का, अपॉन नीचे का अंडर रूट अभी रहेगा क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है नीचे, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो एंगल पर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ फंक्शन पर स्क्वायर आएगा। सो नाउ इट विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, हमने भी आपको फॉर्मूला में पढ़ाया था, अंडर रूट एज इट इज रहेगा। नाउ इट विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। और इसका हम एलसीएम ब्रेक कर लेंगे, सो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो देख सकते हैं आप 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और यही हमें लाना था, देख सकते हैं। सो इक्वल्स टू RHS, so we can say LHS equals RHS, hence proved. I hope you understand. मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी कि इस टाइप के क्वेश्चन में प्रूव करना होता है। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं, और आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो उसको हम साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। साइन कॉस में ऑलरेडी है और साइन कॉस से भी नहीं हो रहा तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे।
जिसमें अंडर और जितने भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मोस्टली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ही होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री करने में हमें शॉर्टेस्ट मेथड करना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस लॉन्ग मेथड से भी हो सकते हैं, फिर आपको टाइम लगेगा, आपको एग्जाम में आपको जितना टाइम दे रखा होगा उसमें आप फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें शॉर्टेस्ट मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। तो जो 3 ट्रिक्स मैंने आपको बताई, पहले फार्मूला, फिर उसके बाद साइन कॉस में चेंज, उसके बाद फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। इस ट्रिक से आप करेंगे तो क्वेश्चन उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। अब जैसे ये अंडर रूट था तो 1 माइनस साइन थीटा, सो कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन थीटा नीचे में। अगर ये प्लस होता तो ऊपर में 1 माइनस से करते हूँ, ठीक है ना। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन फॉर मोर क्लियरेंस। क्वेश्चन इज वी नीड टू प्रूव tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ प्रूव करना है। जो ट्रिक आपको बताई थी उसी से हम करेंगे। सबसे पहली ट्रिक थी कोई फार्मूला तो यहाँ पर अभी मंतबा में नहीं दिख रहा है। ये अगर 1 प्लस tan स्क्वायर अगर हम कर सकते हैं, सेक स्क्वायर है हम इसे कर सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इसको हम कॉसेक स्क्वायर कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा वैसे। तो इससे ही करके देखते हैं पहले हम। सो tan स्क्वायर ए को पहले इसको हम, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं tan स्क्वायर में, तो इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। दूसरी ट्रिक जो हमने आपको बताई, पहले फार्मूला नहीं है तो साइन कॉस में चेंज। यहाँ फार्मूला नहीं है tan स्क्वायर है तो इसको हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया। ये फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का, तो इसको सेक स्क्वायर ए लिख जाएंगे हम। प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको फार्मूला नहीं है तो इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसिक स्क्वायर है। फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा वरना आप ये चैप्टर समझ नहीं पाएंगे। नाउ ऊपर का जो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है जो है ये तो एज इट इज़ आ गया। सेक को अब दूसरी ट्रिक, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, अब इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन कॉस में चेंज करने के लिए ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है हम जानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है होल अपॉन ये कॉसेक, ये भी साइन का रेसिप्रोकल होता है तो इसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि डिवाइड में डिवाइड है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। सो इक्वल साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, डिवाइड में डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऊपर जाके हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर है अपॉन 1। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है इनटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन 1। ठीक है, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया। सो ये बचा रह गया साइन स्क्वायर है, नीचे का मंत्र लिखते नहीं है, साइन स्क्वायर है प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर है। और ये फॉर्मूला आपको हमने पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल दोनों तरफ सेम होना चाहिए। थीटा हमने कहा था तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी एंगल सेम है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा, इस तरीके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ऐसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी क्या हो गया 1। सो ये हमें वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में, ये 1 आ गई। इसको प्रूव करना था हमें यहाँ पर, सो 1 ही प्रूव करना था इक्वल्स टू RHS। So we can say LHS equals to RHS, hence proved. Okay, I hope you understand. If you have any problem then you can ask. I am providing you some questions in the end of this video. Do those questions, and if you have any problem then as I said you can ask on our Telegram channel also on the KDC discussion group. See the link in the description box. And subscribe this YouTube channel also for more videos. Thank you.